करनाल में एक किसान ने मेहनत करके सेब की खेती कर दी है। ये दूसरा साल है जब सेब के पेड़ पर फल आया है। इतना ही नहीं, इस किसान से सेब के पौधों को लेने के लिए विदेशों से किसान संपर्क करते हैं। किसान ने 1.5 एकड़ में सेब की खेती की है। इसके अलावा अपने बाग में बादाम भी उगाए हैं। ये ना जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है और ना हिमाचल का पालमपुर है, ये हरियाणा का करनाल है। जी हाँ, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे सेब आपने सिर्फ पहाड़ों और ठंडे इलाकों में देखे होंगे, पर करनाल में भी इसकी खेती की जा रही है। 5 साल पूरे होने पर पालमपुर विश्वविद्यालय से लाकर अन्ना डोरसेट गोल्डन एप्पल की इस वैरायटी को किसान ने करनाल के अपने बाग में उगाया और मेहनत की। मेहनत का नतीजा ये निकला कि लगातार दूसरी बार सेब के इन पेड़ों पर फल उग रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सेब उगे हैं। ये सेब 10 से 15 जून तक पककर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। किसान बताते हैं कि ये जो एप्पल की वैरायटी है, ये 50 डिग्री तापमान तक पक जाती है। सेब की खेती करने वाले किसान का कहना है कि बाकी किसानों को भी गेहूं, धान के अलावा फलों की भी खेती करनी चाहिए। यहाँ से सेब के पौधों को गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा दूसरे देशों के किसान को श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल तक भेजे जाते हैं। यहाँ भी किसान आकर उनसे सलाह लेते हैं कि किस तरीके से सेब की खेती मैदानी में करी जा सके। सेब की खेती करने वाले ये किसान और किसानों के लिए प्रेरणादायक है। इंतजार है तो इन सेबों के पूरे तरीके से पकने की, जिसके बाद इन्हें मार्केट में लोग खरीद सकेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राणा गोल्ड एप्पल ये वैरायटी है जो कि हाई टेम्परेचर में हो सकती है और 50 डिग्री टेम्परेचर तक ये सहन कर सकती है। जहाँ पे सर्दियों में सर्दी भी होती है, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेट सीजन में जाती है। डोरमेट सीजन में जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में पत्ता गिरा देती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। अगर सुप्त अवस्था में जाती है तो ये टेम्परेचर का कोई मायने नहीं रखती, चाहे 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर सहन कर सकती है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट में मैं दावे से कहता हूँ कि ये वैरायटी पूरी तरह कामयाब है और कोई भी फार्मर इसको लगाना चाहे तो आराम से लगा सकता है और मेरे से आके किसी तरह की भी जानकारी लेना चाहता है, जानकारी ले सकता है। आप यहाँ से कहाँ आपने इसकी जो वैरायटी है वो इंपोर्ट की है? विदेशों में भी की है? हाँ, विदेशों में भी गई है। हिंदुस्तान में तो करीबन सभी स्टेटों में गई है और इवन श्रीलंका और अफ़गानिस्तान और नेपाल, 3 आउट ऑफ कंट्री ये वैरायटी मेरी जा चुकी है और जो कि वहाँ फार्मर से बहुत अच्छी तरह खुश हैं। अभी नेपाल से परसों ही फ़ोन आया था, भी उनके पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो पूछ रहे थे अब क्या करें, तो मैंने उन्हें बताया अभी इसके अंदर मैं आज तक ऑर्गेनिक खाद ही डालता आया हूँ, वर्मी कंपोस्ट। तो उनको बताया भी वर्मी कंपोस्ट बरसात से पहले डाल दो और फिर दिसंबर के लास्ट में डालनी है। तो कब तक ये पककर पूरे तरीके से तैयार हो? 10 जून से मैंने फार्मर्स को इन्वाइट किया। भी 10 जून के बाद मैं जो भी फार्मर आएगा 1 किलो 150 रुपये के हिसाब से दूंगा, किलो से ज़्यादा किसी फार्मर को नहीं दूंगा। जून में 15 जून तक ये सारा पक के तैयार हो जाएगा। तो कितना समय लगा और क्या है ये तकनीक? और जैसे आमतौर पे देखा है कि हरियाणा या कहीं पंजाब वगैरह में कहीं सेब नहीं होता, तो यहाँ क्या? कोई तकनीक नहीं है। तकनीक वही है जैसे हम दूसरे पौधे लगाते हैं, इनको भी इसी तरह लगा सकते हैं। जैसे बागवानी की दूसरे पौधे, आम है, अमरूद है, लीची है, कोई भी पौधा है जैसे वो लगाते हैं वैसे ही ये लगाना है। और सिर्फ केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट ही मैंने डाली है। किसी तरह की इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने नहीं यूज किया है और बड़े आराम से हो जाता है। पानी इसको कम चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए जहाँ इसको लगाते हैं, तो ये पूरी तरह से कामयाब हो जाए। पिछले साल बेचा था, कैसा रिस्पांस मिला था? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जो भी मैंने थोड़ा मार्केट में भी ले जाके देखा, मार्केट में भी हाथों हाथ उठा और यहाँ से आके फार्मर भी लेके गए थे। तो क्या और भी आपने बादाम वगैरह भी लगाए हैं? हाँ, बादाम भी लगाए हैं। बादाम 96 से लगा रहा हूँ मैं। बादाम भी पूरी तरह कामयाब। किसानों से क्या कहना चाहेंगे? किसानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो रूटीन की अपनी खेती, गेहूं, जीरी को छोड़ के बागवानी की तरफ आए और बागवानी में भी विशेष करके सेब और बादाम भी लगाएं, तो उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा, वो अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो हरियाणा में क्यों नहीं होता सेब? देखा जाता है जैसे अब से पहले नहीं होता था, अब तो मैं दावे से कहता हूँ हरियाणा में सेब पूरी तरह कामयाब है, कोई भी फार्मर लगा सकता है। तो पालमपुर यूनिवर्सिटी का कुछ ये वो प्रोजेक्ट वगैरह? पालमपुर यूनिवर्सिटी ने ही ये वैरायटी तैयार की थी और उन्होंने
जब बताया कि कोई भी फार्मर लगा सकता है और ये 50 डिग्री तक टेम्परेचर सहन करने वाली वैरायटी है, उस चीज़ का जब मुझे पता लगा तो मैं वहाँ जाके पौधे लेके आया और मैंने ला करके अपने पास लगाए। और फिर मैं हरिमन शर्मा के कांटेक्ट में आया, उनसे भी मुझे पूरी जानकारी मिली। हरिमन शर्मा मेरी तरह एक किसान है, जैसे उन्होंने मुझे जानकारी दी आगे मैं भी किसानों को इसी तरह जानकारी देता हूँ और उनको लगाने की सलाह देता हूँ। कितने एकड़ में लगाए हुए हैं? मैंने 1.5 एकड़ लगाया अभी। तो एक पेड़ में लगभग आइडिया कितने हो जाते होंगे? एक पेड़ में 80 से 100 किलो करीबन हो जाते हैं। और जैसे जैसे पेड़ों की ग्रोथ होती जाएगी फल भी इनके बढ़ते जाएंगे। आपका नाम? नरेंद्र सिंह चौहान, राणा एप्पल फार्म से, झिल। सर बेसिक वैरायटी इसकी अन्ना डोरसेट गोल्डन है। पालमपुर यूनिवर्सिटी ने इस पेड़ को तैयार किया था। 2016 में नरेंद्र चौहान जी वहाँ से इस पेड़ को लेकर आए थे। आने के बाद यहाँ पे तैयार किया तो पूरी तरह से कामयाब हुआ। तो अब 3 साल से इस पर फ्रूटिंग आ रही है। फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। अब काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इस साल 5वें साल में हमें देखने को मिली है। तो ये बस यही कहना चाहेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। पहले इतने सालों से हिमाचल और कश्मीर में ही सेब लगा करते थे। हमने यहाँ पे हरियाणा अपने निचले एरिया में कभी नहीं देखा था फ्रूट्स को। तब ये फ्रूट यहाँ पर भी अवेलेबल है, बड़े अच्छे से फ्रूटिंग हो सकती है। कोई भी फार्मर जो है हमारे यहाँ पे आजकल के फार्मर जो हैं जीरी और गेहूं में ही उलझे रह गए हैं, लेकिन अगर बागवानी की तरफ जाना चाहें तो अच्छा प्रॉफिट वो बागवानी से भी ले सकते हैं। कौन से राज्यों में और कौन से देशों में इसका जो प्लांट है आप लोगों ने भेजा है, किस तरीके से किसानों के संपर्क में आए? अभी तक लगभग जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, हम जैसे कि उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहीं से आके ले जाते हैं। लेकिन हम डिलीवरी के माध्यम से दिसंबर मंथ में जब ये पेड़ बिल्कुल ड्राई हो जाता है, पतझड़ मोड में आ जाता है, उस टाइम बिना मिट्टी के हम इसको कुरियर भी करते हैं। हम सारे जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं लगभग हर जगह भेजते हैं। हमारी जो कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पे फ्रूट गया है, श्रीलंका में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, वहाँ के फार्मर्स हमसे काफ़ी फ्रूट पेड़ यहाँ से लेके जा चुके हैं। तो कैसे संपर्क में आए बाहर के जो देश के किसान हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से सर, बेसिकली यूट्यूब से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, इन्हीं से जिस तरह लोगों ने अपना माउथ टू सोशल मीडिया अकाउंट टू अकाउंट होती है, इस तरह लोगों का टच हुआ, फ़ोन किए, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने उन्हें बताया। तो कुछ बंदे अकाउंट में पैसे डलवा के पेड़ डिलीवरी मंगाते हैं, जो आना पॉसिबल होता है यहाँ से आके ले जाते हैं। तो लगभग पूरे इंडिया में पिछले साल आपने बेचा था तो कैसा रिस्पॉन्स रहा था? हमने मार्केट में इस बार अपने करनाल में फ्रूट भेजा तो हमारा कहीं पे 80 रुपीज़ kg भी गया, 120 रुपीज़ kg भी गया। तो जगह जगह पे डिफरेंस, सब पूरी मंडी में भी नहीं लेके गए, इस साल लेके जाएंगे। इस बार फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आई है तो हमारा सोचना भी हम मंडी में भी लेके जाएंगे और यहाँ पे भी जो फार्मर आते हैं उनको भी हम टेस्ट कराएंगे। काफ़ी अच्छा जूसी एप्पल है। मेरा नाम उदय प्रताप है। आए और क्या यहाँ पर आपको? सर मैंने अपने फार्म पे, अपनी कोठी पे मैंने 5-6 पेड़ एप्पल के लगाए हैं, जो मैंने कुल्लू मनाली से मंगाए हैं। कुल्लू मनाली से मैंने वहाँ से किसी गार्डन से बात करके भी मैंने एप्पल लगाना है, तो उसके लिए मैंने एप्पल गार्डन के 5-6 प्लांट मंगवाए हैं, ताकि मेरे को उसका शौक़ है प्लांटेशन की, बहुत अच्छी मुझे मतलब शौक़ भी है मेरा। तो मेरे को पता लगा भी नरेंद्र चौहान जी यहाँ पर एप्पल का गार्डन है उनका, तो देखा जाए। जब मैं यहाँ से नीसंग से स्पेशल मैं यहाँ से एप्पल गार्डन देखने आया हूँ, तो मुझे गार्डन यहाँ एप्पल का गार्डन देख के बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ देख के। तो जैसे इन्होंने बताया भी पहले ग्रीन एप्पल आता है, तो कुछ समय बाद इसके ऊपर ये रेडनेस आएगी। ये देखो आपको मैं सेब दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर रेडनेस आएगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। और मैंने एप्पल गार्डन कम से कम मेरे पास 350 प्लांट होंगे जो मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। और मुझे था भी क्यों ना सेब को लगाया जाए, और सेब के लिए मेरे पास ब्लैकबेरी, आड़ू, आम, बब्बू गोशा, मतलब तकरीबन एक्स्ट्रा सारे मेरे पास हैं फ्रूट्स हैं। तो मैं कहता हूँ भी एप्पल का बाग लगाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं नरेंद्र चौहान जी से मिलकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, मतलब एप्पल का गार्डन लगाना चाहिए हर किसी को। तो आप आए हैं यहाँ, किस तरह का लगा है, क्या देख? बहुत अच्छा लगा मेरे को जी, बहुत अच्छा लगा। सेब का गार्डन देख के नेचुरल चीज़ है जी, तो ये हमें करना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जसबीर सिंह। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे
पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।